हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन सेकंड। जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम लोग जो है वो हिस्ट्री चैप्टर सेकंड जो है नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 की जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें कि अगर आप देखोगे तो ये आपकी फिफ्थ लेक्चर होगी, ठीक है। और आपकी जो फोर्थ जो आपकी लेक्चर है 1 to 4 जो लेक्चर है वो सारी की सारी आपकी जो है वो प्लेलिस्ट में है, तो आप जा करके बिल्कुल जो है वो सारी लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो वो आपका क्या है, स्वराज इन प्लांटेशन, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं। देखिए, स्वराज इन प्लांटेशन अगर आप देखोगे तो स्वराज इन प्लांटेशन में क्या होगी, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखिए, अब सबसे पहले बात है ना, यहाँ पे स्वराज इन प्लांटेशन मतलब क्या होगा। देखो, आपको ना इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखो इस टॉपिक में ना आपको पढ़ना क्या है। स्वराज इन प्लांटेशन मतलब होती है कि इस जगह पे जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन जो आपकी प्लांटेशन टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर है, इट मीन जैसे टी गार्डन है ना। उस जगह पे आपकी जो वर्कर्स है वहाँ पे आपकी किस तरीके से जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है वो आपकी उनके द्वारा जो है मतलब उस टाइप का मूवमेंट जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला, या फिर आप बोल सकते हो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उससे इन्फ्लुएंस करके वहाँ पे जो लेबरर्स थे उन्होंने आपका सर्टेन चीज़ें जो है उन्होंने किया, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है ना। ठीक है, तो चलिए इनको पहले खत्म करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले बात है ना कि देखो स्वराज इन प्लांटेशन, अब सबसे पहले बात है कि देखो प्लांटेशन अगर आप देखोगे तो प्लांटेशन आपका टाइप ऑफ, ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। ये क्या है आपकी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ना। अब ये जो आपकी है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका मोस्टली आपकी बात हो रही है किस चीज़ की, कहाँ पे होती है, ये असम में। कहाँ पे होती है, असम में। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो अब इस जगह पे होगा क्या ना कि देखिए, आपको ना ये जो आपका प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ना, ये आपका क्या है, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये क्या है आपका लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, इट मीन्स इस जगह पे जो मोस्ट ऑफ दी जो थिंग्स है वो आपकी की जाती है किसके द्वारा, लेबर्स के द्वारा। इट मीन्स यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड है किस चीज का, ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना क्वेश्चन ना समझ में आ रही है ना सारी चीजें, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा ना कि देखो लेबर इंटेंसिव है, तो अब यहाँ पे ना ब्रिटिश करेंगे क्या कि जो भी आपका, अगर हमने बात कर ली यहाँ पे मोस्टली ये जो आपको करवाएंगे वो आपको किससे कराएंगे, बॉन्डेड लेबरर से। किससे कराएंगे, बॉन्डेड लेबरर से। तो अब देखो इस जगह पे बॉन्डेड लेबरर है, इट मीन्स वहां पे उनको क्या रखा है, जो अगर हमने बात कर ली जो अलग दूसरे जगह से वो आपका लेकर के आते हैं, लेकर के आने के बाद वहाँ पे उनसे काम करवाते हैं, है ना। बंधुआ मजदूर, उसको ना कुछ खान मतलब काम के बदले में जो अगर आप देखोगे तो उनको क्या है उसी जगह पे रहना है। वो अपने गांव में नहीं जा सकते, या फिर उसके उस प्लांटेशन से आपका जो आपका वो फील्ड है उससे वो बाहर नहीं जा सकते। तो इस वजह से देखो यहाँ पे ना एक आपका जो है एक्ट है, जो कि है इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1959, 1859 सॉरी, ठीक है। इसी के पे अगर आप देखोगे तो एक आपका एक्ट पास किया जाता है किनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, जो कि आपका कौन सा, इनलैंड माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, इनलैंड, आप देखोगे इमाइग्रेशन, ठीक है, इमाइग्रेशन। और फिर आपकी क्या है, एक्ट ऑफ 1859, एक्ट ऑफ 1859, ठीक है, एक्ट ऑफ 1859। देखिए, इस एक्ट के क्या, इस एक्ट के तहत क्या हो सकता है कि जो भी आपका इस जगह पे जो भी आपका लेबरर्स है, जो भी इस जगह पे कौन है, लेबर है ना, वो आपका इससे आउटसाइड नहीं जा सकते। किससे आउटसाइड नहीं जा सकते, आपके आउटसाइड नहीं जा सकते, किससे, फील्ड से, फील्ड से। या फिर अगर हमने बात की वो अपने विलेज के लिए, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल है ना, बहुत सारे लोग जो है वो आपका क्या करते हैं, काम करने के लिए आते हैं, तो वो अपने गांव भी मतलब कुछ दिन की छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, मोस्टली ज्यादातर है वहाँ पे क्या है, बॉन्डेड लेबर है ना, या फिर कहीं से उनको स्लेव के तरीके से लेके आया गया और यहाँ पे काम कराना शुरू किया गया। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनको उन्होंने बैन कर रखा था किस चीज की, लेबर को आप बोल सकते हो प्रोहिबिट कर रखा था, ठीक है। प्रोहिबिट कर रखा था किस चीज़ के लिए, उनको आउटसाइड फील्ड से जाने से, है ना। उसके बाद इन्होंने ये भी परमिशन ये भी कर रखा था कि अगर जिनको भी, जिस भी लेबरर्स को, ठीक है, या फिर जिस भी लेबर्स को अगर आउटसाइड जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, इनको परमिशन चाहिए होगा। लेकिन जब ये परमिशन मांगने जाते थे तो इनको जो है परमिशन, आप देखोगे जो आपकी परमिशन है वो आपका इनको नहीं प्रोवाइड किया जाता था। अगर हमने बात कर ली इसको, इनको जो है परमिशन नॉट जो है परमिशन नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे लोगों के बीच में आप बोल सकते हो एक रेजेंटमेंट थे अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स, दैट जो उन लोगों को आपका बाहर जाने, अपने फैमिली या फिर अपनी विलेज के अंदर में जो है वो जाने को नहीं मिलता था, इस वजह से, ठीक है। तो अब देखो, अब इन लोगों ने ना, जो आपका ये लेबरर्स है ना, अब जो ये लेबरर्स है ना, अब इन्होंने हियर क्या क्या, इन्होंने हियर क्या
एक वर्ड जिसको बोलते हैं स्वराज, जो कि आपको किसके द्वारा दिया गया था, जो कि आपके गांधी जी के द्वारा दिया गया था, या फिर आप बोल सकते हैं गांधी जी के बारे में भी इन्होंने सुना और स्वराज के बारे में भी इन्होंने सुना। ठीक है, तो अब इनको ये लगा ना, सिंपल से देखिए कि अब जो है वो आपकी हम लोग की जो है अब अच्छी टाइम आने वाली है, और इन्होंने बोला स्वराज का मतलब, इन लोगों ने आपका मतलब निकाल लिया। इट मीन्स इस जगह पर अगर हमने बात कर ली, जो लेबरर्स है इन्होंने आपका स्वराज का मतलब, इन्होंने मीनिंग क्या निकाली कि हम लोग जो है अब क्या है, इंडिपेंडेंट है, मीन्स स्वराज आ चुके हैं। इट मीन्स हम लोग जो हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये जो सारे के सारे जो लेबरर्स थे, ये जो कौन थे, ये जो लेबरर्स थे, इन्होंने क्या करते हैं, ये जो एक्ट है इनको वायलेट करके ये सारे लोग अपने क्या हो गए, अपने विलेज की तरफ भागना शुरू हुए। इन्होंने क्या किया, विलेज की तरफ भागना शुरू हुए। अब देखो विलेज की तरफ भागना शुरू हुए इन द सेंस, अगर हमने बात कर ली कि देखो बहुत सारे लोग जो लेबरर्स थे ना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो वहाँ पे लेबर थे वो असम के ही थे, नहीं असम के नहीं थे। वो ब्रिटिश ने क्या करते थे, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से उठा करके ला करके उन्होंने असम में इनको जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाते। क्लियर है इतना। तो अब क्या होगा, वो चाहेंगे वो असम से निकल के वो अपनी अपनी गांव में जाए, और उन लोगों को ये लग रहा था अब जो है गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी क्या करेंगे, उनको अपने जो भी गांव है उस जगह पे इक्वल में क्या करेंगे, लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे, या फिर वहाँ पे उनकी जो सोसाइटी में उनकी जो रैंक है वो आपकी हो जाएगी, या फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। बट आपका ऐसा होता नहीं है, एक्ट को इन्होंने वायलेट करके क्या विलेज की तरफ भागना शुरू किया। बट इन लोगों को आप बोल सकते हो कि जो ब्रिटिश है, इन लोगों ने इनको क्या कर लिया, जो है कैप्चर कर ली, और कैप्चर करने के बाद इनको बहुत बुरे तरीके से इनको क्या किया, पीटा गया। ठीक है, बहुत बुरे तरीके से पीटा गया, और फिर इनको क्या है, आपका प्लांटेशन फील्ड वाल में इनको फिर से ला करके काम दिया गया। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप देखोगे, तो इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं कि जो भी आपका ये था, जो आपका प्लांटेशन लेबर्स थे, इन लोगों को ये लगा था ना कि जब अब जो महात्मा गांधी है, इन्होंने अब क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं हम सारे लोगों को फ्रीडम दिला चुके हैं ब्रिटिश से, जिससे कि हम लोग जो है अब आज़ाद हो चुके हैं, अब हम लोग कहीं भी जा आ सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे, बट ये लोग क्या होते हैं, आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं एक और मूवमेंट इन द सेंस, मतलब एक छोटी सी जो अपराइजिंग्स थी आपके प्लांटेशन में, वो आपकी क्या होती है, सप्रेस कर दी जाती है बाय द ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर है इतना? ठीक है, इतने समझ में आए ना? ठीक है, तो खैर अब आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली जो टॉपिक थी वो आपकी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपकी टुवर्ड सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट जो है हम लोग आपका एंट्री कर रहे हैं। इतना में कोई इशू नहीं ना? क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये आपके टॉपिक खत्म होती है। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या आपकी हो रही है, टुवर्ड्स सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट। अब देखिए, अब फिर से बोल दे रहे हैं, देखो इस टॉपिक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाली। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इससे आपकी क्वेश्चन जो है वो रहती ही है, नॉन कॉपरेशन से हो या फिर आपकी टुवर्ड्स मतलब जो आपके सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट्स है, ये आपकी रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, देखो इस टॉपिक के अंदर ना हम लोग पढ़ेंगे क्या, या आखिरकार जो सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट है, फिर से वही चीज़ देखो, सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट की रीजंस क्या है ना, मतलब कौन कौन सी कंडीशन बन गई। इसके बाद अब देखोगे उस जगह पे कौन से ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे उस जगह पे लिमिटेशंस क्या थी, है ना, वो फिर देखेंगे। लिमिटेशन मतलब आखिरकार जो सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट है उनको फिर से विड्रॉ क्यों किया गया, ये देखोगे आप, मतलब और भी चीज़ें आप देखोगे। बट मोस्टली आपका ये तीन जो है, ये थ्री थिंग्स से आपकी जो मोस्टली जो है वो आपकी क्या होती है, क्वेश्चंस आती हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट खत्म करेंगे, और इसके बाद जो आपकी टॉपिक है सिविल डिसऑबीडेंस मूवमेंट की, अगर आप देखोगे तो फिर कौन है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो समवेयर आपका 18-19 तक आपका ये जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं, अब चीज़ें आपका आगे लेकर के प्रोसीड्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले ना ध्यान से आप समझते चलिएगा। देखिए कुछ याद है, हमने आपको लास्ट टाइम आपको क्या कर रखा था कि देखिए हमने आपको ये बता रखा था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, गांधी जी ने क्या कर लिया था, इनको विड्रॉ कर लिया था। इनको क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था। कब कर लिया था, 1922 में, है ना। अब देखो अब होगा क्या ना, इस जगह से दो लोग होंगे। ठीक है, दो टाइप के माइंडसेट वाले लोग होंगे। एक एक जो होंगे वो आपका बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, किस चीज़ को, तो आपकी इलेक्शंस को, है ना। और एक जो है आपका क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, इलेक्शन में। अब बोलेंगे ऐसा क्या इलेक्शन हो रहा है, इन द सेंस देखो आपका 1919 में जो मोंटेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म थी ना, उनके तहत उन्होंने आपको बोला था कि हम लोग जो है लोकल लेवल पे, आपका जो प्रोविंशियल लेवल है उस जगह पे हम लोग जो
तो जो है वो आप ही क्या करेंगे, जो इलेक्शन है वो कराएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला, जो सपोर्टर्स थे इन्होंने बोला ऐसा कुछ इन्होंने दिया ही नहीं, तो हमने क्यों करना है। तो इस वजह से क्या, एक एक सारी के जो लीडर्स हैं उन लोगों ने बोला कि हमने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और दूसरे जो आपका इसमें आप देखोगे तो इसमें जो भी आपके अगेंस्ट में थे उन लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किए। और इनको ये लगा कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो इससे होगा क्या, हम लोग वहाँ पे एक चांस बन सकता है, हम लोग वहाँ पे ब्रिटिश से क्या डिमांड कर सकते हैं सर्टेन रिफॉर्म्स, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, आपका आपकी कहीं ना कहीं इन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में। अब इन लोग जो है वो आपका वोन भी कर जाते हैं, जीत भी जाते हैं, बट फिर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस जगह पे एक पार्टी बनाएंगे जिनको बोलते हैं स्वराज, सॉरी, ये ना आपका 1923 में, ठीक है, एक पार्टी फॉर्म करती है, वो आपकी स्वराज पार्टी होती है। कौन सी पार्टी होती है, स्वराज पार्टी होती है। क्लियर है इतना, है ना, समझ में आई ना, इतना में कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब इस जगह पे अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली आप ना स्वराज पार्टी के अंदर में दो लोग होंगे, ठीक है। अगर हमने बात कर ली, एक आपके होंगे सी आर दास मोस्टली, और एक आपके कौन होंगे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एक आपके कौन होंगे, मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों जो है ये आपका फाउंडेशन करेंगे किस चीज़ का, स्वराज पार्टी का। और ये जो होगा कब होगा, 1923 में, ठीक है। और ये जो है आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, बट क्या होता है फिर से वही, जब इन्होंने आपका प्रोविंशियल लेवल में पार्टिसिपेट भी किया इलेक्शन में, बट फिर भी क्या है, जब इन्होंने रिफॉर्म मांगा ब्रिटिश से, तो इनको क्या है, रिफॉर्म जो होती है वो आपको मिले ही नहीं। जब रिफॉर्म मिले ही नहीं तो एट लास्ट इन लोगों ने फिर जो बाद में जा चल करके इन्होंने क्या कर लिया, रिजाइन कर दिया गया, ठीक है। इन लोगों ने भी क्या कर दिया, उस चीज़ को रिजाइन करके निकल गए वहां से, है ना। क्लियर रहते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल से सिंपल टर्म्स में समझिएगा। देखिए, अब हुआ क्या ना, ये देखो, ये आपका 1923 और 1923 के आसपास ये आपकी चल रही है, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या, आपको पता है कि 1922 में जो है आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, 1922 समवेयर, सॉरी 1914 से 1918 में आपकी चलती है, ठीक है। अब क्या होगा, आपको दिखेगा वर्ल्ड लेवल पे, अगर हमने बात कर ली इंटरनेशनल लेवल पे, 1925 से आप देखोगे आगे चल करके 1930 तक आप देखोगे, वैसे आगे भी चलता है बट ठीक है, 1930 तक के आसपास देखोगे तो आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है, बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही अगर आपको इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलेगी, इसके वजह से क्या होगा, जो एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, इसकी जो प्राइसेस है, वो आप इसकी जो क्या है प्राइसेस है, वो आपकी क्या हो गई, डाउनफॉल होना शुरू हो चुकी है, काफ़ी नीचे आ चुकी है। जिसके वजह से क्या होगा, जो भी पेशेंट हो गए ये फिर से क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब पेशेंट जो है फिर से, या आप बोल सकते हो इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं। पहला चीज़ ये हो गई, है ना, पेशेंट के आप ये देख सकते हो इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, है ना। इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आया या नहीं आया, या फिर उसके पीछे का क्या रीज़न था, वो चीज़ें आप अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप जो है वो चीज़ें हायर क्लासेस में पढ़ोगे। वैसे पहले जो था वो सिलेबस के अंदर में जो ग्लोबल वॉर वाले में था उसमें आपका इंक्लूड था, बट लास्ट टाइम से उन्होंने, मतलब प्रीवियस 2 साल से उन्होंने इस सिलेबस को कट आउट करके छोटा कर दिया, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ना होता, बट हाँ आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सिविल जो आप बोल सकते हो, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आती हैं और उसके पीछे का क्या क्या फैक्टर होती है ना, या फिर उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, तो वो खैर आपको इस जगह पे नहीं जानना है। तो बस हाँ, इतना बस आपको ध्यान से समझना है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, पीस एंड प्रॉब्लम में, है ना। अब इसी जगह पे अगर आप देखोगे ना तो एक आपका इन्होंने आपका क्या कर लिया कि देखो, आपका 1928 में, कब 1928 में, वैसे 1927 के लास्ट में आपका क्या होता है, इंडिया के अंदर में आपकी कौन आते हैं, साइमन कमीशन। फिर से बोलते हैं, आपका कौन सा आ रहा है, साइमन कमीशन, ठीक है। फिर से देखो, आपका इस जगह पे कौन से आएंगे, साइमन कमीशन, ठीक है। अब देखो, साइमन कमीशन आखिरकार ये आपका आए क्यों थे, सिंपल टर्म्स में इन्होंने आए क्यों थे। तो सिंपल अगर हमने बात की, साइमन कमीशन जो है इनको भेजा गया था स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे तो रिफॉर्म को कंसीडर करने के लिए, रिफॉर्म को कंसीडर करने के लिए, कौन से रिफॉर्म को कंसीडर करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को, है ना। देखिए, इन लोगों ने क्या कर रखा था कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को इनको कंसीडर करने के लिए, इट मीन्स और आपकी कहाँ कहाँ पे स्पेस है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपका इंडियंस को दिया जा सकता है, ठीक है, रिफॉर्म दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, 1909 में आपकी आई थी, 1919 में आई। अब नेक्स्ट जो है 10 साल के बाद फिर कब आएगा, 1929 में। इस वजह से ये आपका कमीशन बनाया गया, ठीक है। सॉरी सर जॉन साइमन जो थे वो उनके क्या थे, हेड थे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है,
ये आपका जैसे अगर हमने बात की फिर से, अब इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, रिफॉर्म कंसिडर करना, मतलब रिफॉर्म जो भी हमारे को चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, या फिर इंडियंस को क्या राइट दिया जाए, उनसे बारे में आप क्या करो, कंसिडर करके आप किसको सेंड करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से उनको क्या करेंगे, सेंड करेंगे किस चीज़ में, उस जगह पे रिफॉर्म उनको पास करके देंगे। क्लियर है इतना? कोई सुने ना, समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें? ठीक है। तो अब होगा क्या, देखिए, अब सबसे बड़ा चीज़ है ना कि इन्होंने जैसे ही आपका, अगर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ पे आते हैं, बॉम्बे में, ये कहाँ पे आते हैं, बॉम्बे में, ठीक है। अब बॉम्बे में जैसे ही आते हैं ना, तो इनका एक नारा, आप देखोगे इंडियंस लोग जो है ना, इनको गो बैक साइमन करके इन्होंने क्या कर लिया, इनको, इनका जो, अगर आप देखो क्या करना शुरू कर दिया, इंडियंस जो है क्या करना शुरू कर दिया, इनकी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब इनको ये विरोध करना शुरू कर दिया कि आप जो साइमन कमीशन है वो आपका क्या जाओ, वापस जाओ। ठीक है। आप बोलोगे ऐसा क्या था, रीजन आपका ये था कि देखो, ये जो साइमन कमीशन है ना, ये आपका क्यों बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना था। आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है ये किसके लिए होगा, तो ये अगर अपने बात के लिए, ये किसके लिए होगा, इंडियंस के लिए होगा। और अगर ये इंडियंस के लिए होगा, तो इस जो कमीशन है ना, इसमें अगर हमने बात कर ली, ये जो साइमन कमीशन है, अगर आपसे पूछे रीजंस क्या था, इस चीज़ के रीजंस, इंडियन लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीजन आपका ये था कि जो इस कमीशन है ना, इस कमीशन में कोई भी, नो एनी, नो एनी इंडियंस थे, कोई भी आपका इंडियंस नहीं थे। मतलब इस जगह पे इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे इंडियंस होना चाहिए, तभी तो। आप सिंपल से समझो ना, मान लेते हैं आपके लिए कोई कानून बना रहा है ना, और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो जब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर आपकी प्रॉब्लम को उस जगह पे कंसिडर करने के लिए कोई है ही नहीं, तो फिर कोई और आपके लिए कानून बना रहा है, तो क्या वो कानून कभी भी आपके लिए परफेक्ट होगी? नहीं होगी, ऑलवेज नहीं होगी। इस वजह से इंडियंस लोग जो है वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। साइमन कमीशन को उन्होंने क्या बोला, जाने के लिए। क्लियर है इतना? तो अब देखिए, यहाँ पे कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ठीक है। सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ऑल आर ब्रिटिश, सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिश थे। इस वजह से ये सारे लोग जो है, इंडियंस लोग जो है आपका क्या करना शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट बड़े स्केल पे करना शुरू कर दिए, है ना? क्लियर है? इतना इतना समझ आई ना? मतलब ऐसे समझ में आती है, हमने फिर से बोल रहे, देखो एक ना आपसे सजेशन मांग ले रहा है, क्या आपको इस तरीके से समझ में आती है? हुँ? या फिर एक आपको, आप बोल सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट करें इस चीज़ को। हुँ? तो जो भी होगी आप बताना, ठीक है? या फिर हमने किसी भी दिन, एक दिन जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको इस तरीके से जो है वो सही हो, समझ में आती है या नहीं आती। चलिए, इतना में कोई इशू नहीं है, क्लियर है इतनी? ठीक है। तो अब देखो, अब हुआ क्या ना कि अब सिंपल टर्म्स में समझना, आप सिंपल में समझिएगा कि देखिए, अब हुआ क्या कि हाँ, हम सारे लोगों ने क्या कर दिया, विरोध करना शुरू किया। अब जो ब्रिटिशर्स है ना, इन्होंने आपको गुस्सा में आके ये बोलते हैं ना कि देखो, अगर अगर हिम्मत है, इट मीन्स अगर आप क्वालिफाइड हो, इंडियन सारे का सारे सारे लोगों को, सारे इंडियंस को इन्होंने चैलेंज किया, तो आप अपनी जो डिमांड है, जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस के लिए, मतलब या फिर उनको बिलोंग करता हो, आप वो मेरे से रखो, हमने उस चीज़ को पूरा करेगा। ठीक है? क्लियर है इतना? तो इसी जगह पे अगर आप देखोगे, तो आपका क्या होगा, एक नेहरू होंगे, मतलब अगर आप देखोगे नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू जी जो होंगे, उस कमीशन का आपके हेड होंगे, या फिर आप बोल सकते हो उस चीज़ का हेड होंगे। और इन्होंने आपका जो है, अगर आप देखोगे मोतीलाल नेहरू जी ने आपका क्या किया, जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने क्या कर दिया, हुँ? इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट पेश किया, जिसको आप बोलते हो क्या, नेहरू रिपोर्ट, या फिर चलिए ना, ये आपका रिपोर्ट पेश किया, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे, मोस्टली वैसे बहुत सारी आपकी थी डिमांड थी, बट यहाँ पे आपको दो ही जानना है, क्योंकि दो आपकी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी क्या होगी, नेक्स्ट आपकी जो जो आगे है उनसे आपका लिंक हो जाएगा। देखिए, इनका ये डिमांड था, फर्स्ट डिमांड, वैसे बहुत सारी डिमांड थी जिसमें कि हमने दो ही बता रहे हैं, क्योंकि यही दो चीज़ आपको है। इन्होंने ये बोला ना कि मेरे को क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, और ये जो स्टेटस है मेरे को क्या तक चाहिए, 2 ईयर्स में। ठीक है, ये कब तक चाहिए, 2 ईयर्स में। क्लियर है इतना? कोई सुने, समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट है, अगर आप देखोगे तो कब आती है, 1928 की ऑलमोस्ट लास्ट में, समवेयर दिसंबर की आपकी जो जो कांग्रेस थी, उनकी जो सेशन होती है, उसकी जगह पे आपको ये क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक है।
इस ये रिपोर्ट आपकी रखी जाती है, तो इस जगह पे डिमांड होती है किस चीज़ का, डोमिनियन स्टेटस की। और कब तक में, तो 2 साल में इनको डिमांड की जाती है, ठीक है। बट अब क्या होता है कि देखो, अब ना इस जगह पे जो है आपकी स्पेसिफिकली अगर हमने बात करी सुभाष चंद्र बोस जी की, या फिर सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ठीक है, इनकी, और जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया आपका, इन्होंने ये बोला कि देखो, नहीं, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ठीक है, चेंज करनी चाहिए इन द सेंस, अब हम लोग अगर हमने सीधी से बात कर ली, जो डोमिनियन स्टेटस है, सिंपल से अगर हमने बात की, जो डोमिनियन स्टेटस है, इनको हमको क्या चाहिए, 1 ईयर्स में हमको चाहिए, ठीक है। और अगर आपने 1 ईयर्स में नहीं दिया, इनफैक्ट इफ, है ना, इफ 1 ईयर में क्या हुआ, नहीं दिया, इट मीन्स नॉट गिवन, नॉट गिवन, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे किस चीज़ के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। किस चीज़ के लिए जाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। क्लियर, समझ में आ रही है, हम लोग किस चीज़ के लिए जाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए जाएंगे। इतना में कोई इशू नहीं, समझ में आई ना सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इस जगह से आप देखोगे ना, फिर आपका क्या होगा, ये आपकी कब हो रही है, 1929 में, ये कब हो रही है, 1929 में। और ये कब, कहाँ पे, आप देखोगे लाहौर में हो रही है, ये सेशन हो रही है कहाँ पे, लाहौर में। कहाँ पे हो रही है, लाहौर में। और अगर इसकी चेयरमैन अगर पूछा जाए, या फिर इसको चेयरमैन जो थे वो आपके कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके कौन, हेड, ठीक है, उस सेशन के आपके जो हेड थे ये थे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या होता है, 1929 आपकी निकल जाती है, तो इन लोगों ने देखा कि नहीं माना, तो अब इन लोगों ने, जो कांग्रेस है, अब सिंपल से जो 1929 आपकी क्रॉस की, ठीक है, तो अब जो है इन लोगों ने क्या किया, डिमांड किया कि आपने नहीं मानी है, तो नाउ द कांग्रेस विल डिमांड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। क्लियर है। तो अब इसी जगह पे अगर आप देखोगे, तो आपने ये चीज़ सुना होगा, जब आपका ब्रिटिश ने नहीं मानी फर्स्ट ईयर, तो अब क्या होगा, 30 जन 1930 को, सॉरी 30 जन नहीं, 26 जनवरी 1930 को, जो आप देखोगे, जो रावी रिवर है ना, जो रावी रिवर है, इनके बैंक पे इन लोगों ने क्या किया, फ्लैग होस्ट किया, ठीक है, फ्लैग होस्ट किया। और यहाँ से जो है इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो है आप बोल सकते हो, जो डे है, इनको सेलिब्रेट किया, इनको क्या किया, सेलिब्रेट किया, इनको क्या किया, सेलिब्रेट किया, ठीक है। आपने ये सुना होगा ना कि 30 जनवरी, सॉरी 26 जनवरी 1930 को हम लोग जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऐसा मनाए थे, तो इट मीन्स अब यहाँ से जो डिमांड है वो क्लियर थी, हम लोग को क्या थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। इतना में कोई इशू नहीं, इतनी समझ में आई ना, क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है, आई ना समझ, ठीक है। तो अब देखिए इनको, इसके बाद अब जो है वो आपकी क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक के पास चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपका देखेंगे कौन सी, सॉल्ट, सॉरी, नेक्स्ट वीडियो नहीं, दैट मीन्स नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक देखेंगे वो आपकी कौन सी है, सॉल्ट मार्च की, है ना। अब देखिए, अब आपकी होगी क्या ना, कि सबसे पहले सॉल्ट मार्च अगर आप देखोगे तो इसमें होगा क्या, चलिए हमने ना इसको थोड़ा सा आगे ले लिया है, ठीक है। अब देखिए 31st आप देखोगे क्या होगा, जैन होगा, ठीक है, जिसमें कि अगर आप देख रहे हैं 1930 को, ठीक है, 31 जैन 1930 को आपको क्या होती है, जो महात्मा गांधी जी है ना, जो आपके कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने क्या करेंगे, आपका लेटर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, किनको लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है लेटर लिखेंगे किनको, इरविन को, लॉर्ड इरविन को। और ये जो इरविन थे ये कौन थे, ये जो है आपकी कौन थे, वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय थे, कौन थे, वॉइसरॉय थे, ठीक है। अब देखो, ये जो लेटर है ना, इसमें इनका जो था, अगर आप देखोगे गांधी जी का, इनका कितना, 11 टोटल क्या थी, 11 डिमांड्स थी, टोटल कितनी थी, 11 डिमांड्स थी, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या ना, कि ये जो 11 डिमांड्स था, जिसमें कि अगर आप देखोगे, तो अगर उन्होंने ये बोला था कि आप, बहुत सारी डिमांड थी, जिसमें कि एक हमने आपको बता दे रहा है, जिसमें आपका ये था कि सॉल्ट की, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जो गवर्नमेंट टैक्स देती है, लेती है, मतलब लगाती है, उनको क्या करो, आप हटाओ, रिमूव करो। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब जो है 11 डिमांड्स थी। इसके बाद अगर इन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे, अगर मान लेते हैं, अगर ये इस डिमांड को, अगर हमने बात की नॉट फॉलो, या फिर अगर हमने बात की ये जो डिमांड हमने रखा है, अगर इस डिमांड को आप जो हो नहीं मानेंगे, तो इन दैट ऑफ द सिचुएशन क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, जाके सॉल्ट बना देंगे, ठीक है। आप समझना, अगर हमने, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जो है अगर इस चीज़ को अगर नहीं माने, तो क्या करेंगे, हम लोग जाकर के क्या करेंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो ब्रिटिश को लगा यार जाओ सॉल्ट बना लो, क्या दिक्कत है, और उसमें भी जो है सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या रहा, बहुत कम आपका जो है वो टैक्स लगता है,
क्लियर है? तो अब इन्होंने बोला ठीक है जाओ बना लो, कोई कोई इशू नहीं, तो इन्होंने नहीं माना। तो फिर होगा क्या, सिंपल सा, ये जो ऐतिहासिक जो आपकी ये थी 12 मार्च, है ना, 1930 को ये आपकी स्टार्ट होती हैं। ये जो आपकी मार्च होती है, ये आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, साबरमती आश्रम से। और याद रखिएगा साबरमती आश्रम से कहाँ तक, टू डांडी के लिए, ठीक है, कहाँ तक, डांडी के लिए। और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो आपकी कितनी थी, 240 माइल्स थी, याद रखिएगा, ठीक है, 240 माइल्स थी। और इनमें जो पहुंचने में जो टाइम लगी वो आपकी कितनी दिन लगी है, 24 डेज लगी है ना। तो 24 डेज लगी है, तो कब ये होंगी, तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को जो गांधी जी थे इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्ट बना दिया, ठीक है, डांडी पहुंच के इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्ट बना दिया। और सॉल्ट बना दिया इन द सेंस, ब्रिटिश अभी तक क्या है, कानून बना रखा है कि यहाँ पे कोई भी इंडियंस जो है वो आपकी सॉल्ट नहीं बना सकती है। और जो वो बनाएंगी सॉल्ट, अगर बनाएंगे तो कौन बनाएंगे, सिर्फ ब्रिटिश खुद बनेंगे, ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली डायरेक्टली हुआ क्या, जैसे इन्होंने सॉल्ट बनाया इसकी वजह से क्या है, जो कानून है ना, जो लॉज है, इन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कानून तो ब्रेक कर दिया ना इन्होंने, क्लियर है। तो अब इसके वजह से आप देखोगे तो सिंपल टर्म्स में कम से कम ना आप ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारी की चीजें याद रखिएगा। हाँ, और हाँ यहाँ पे एक चीज और, इनके साथ जो थे वो आपके क्या था, 78 वॉलंटियर्स थे, ठीक है। 78 क्या थे, वॉलंटियर थे। वॉलंटियर अगर आप देखोगे तो वॉलंटियर मतलब होता है कि जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है, काम करने वाले लोग, काम करने इन सेंस मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो सारे लोग जो शामिल होंगे वही सारे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्ट मेक हुआ और यहाँ से क्या हुआ, लॉ जो होती है वो आपकी बड़ी स्केल पे क्या होने शुरू हो गई, ब्रेक हुई, है ना, क्लियर है इतनी, ठीक है। तो अब इसका ना, ये जो अगर आप देखोगे, अब आपकी जो न्यूज़ है ये आपकी क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। इट मीन्स अब क्या हो गई, लॉ जो है वो आपका क्या हो गया, ब्रेक होना शुरू हो चुका है। तो मतलब ये ना आप पूरी की पूरी कंट्री में होगी, पूरी की पूरी कंट्री में। आप ट्राइबल एरिया ले लो, वो लोग क्या है, जो भी रिजर्व फॉरेस्ट था, कोई भी आपका फॉरेस्ट लॉ था, कुछ नहीं मानना, सीधा जाकर के वहां से जो भी राइट्स थी वो सारी चीज़ों ने लेना शुरू कर दिया, है ना। ब्रिटिश की ईच एंड एवरी जो लॉज है या फिर रूल्स है उनको ब्रेक डाउन या फिर वॉलेट करना इंडियंस लोगों ने शुरू किया। इसकी वजह से क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। बट एट लास्ट अगर आप देखोगे तो जो महात्मा गांधी जी हैं, इनको इन्होंने फिर क्या कर लिया, इनको इन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और जैसे इन्होंने अरेस्ट किया, फिर भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे एरिया में जो है वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली अगर हमने बात कर ली तो कौन से एरिया में, पंजाब वाले रीजन में आपको काफी बड़े स्केल पे वायलेंस देखने को मिलता है। बट ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी शांत नहीं हुई थी। या फिर अगर हमने बात कर ली जो ब्रेक डाउन ऑफ रूल्स है या फिर रेगुलेशन है, वो आपकी बिल्कुल भी जो है वो, जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी इस सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक डेट और याद रखनी है। अब जो है 5 मार्च 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आपकी गांधी जी एंड जो इरविन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, गांधी इरविन पैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब होती है, 1931। ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें होगा क्या, दो दो चीजें। अब देखिए, एक मान ले रहा है ना, इस साइड आपकी गांधी जी है ना, इस साइड आपकी क्या है, गांधी जी है ना। और इस साइड अगर हमने बात कर ली, कौन है, आपकी इरविन है। इस साइड कौन है, इरविन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से समझिएगा। देखिए, अब इन्होंने बोला कि ठीक है, हमने क्या हो रहा है, पैक्ट हो रहा है, मतलब समझौता हो रहा है, समझौता हो रहा है। तो आपका इरविन ने बोला कि देखो, आपको ना जो भी डिमांड है, आप चलो, आप क्या करो, पहला पार्टिसिपेट करना, किस चीज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, किस चीज में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। किस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है, हमने कर लेगा। लेकिन आप बदले में क्या करोगे, आप सिंपल से, और इनका दूसरा डिमांड था, अगर आप देखोगे इरविन का, जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, आप इसको क्या करो, इंड करो, ठीक है, मतलब विड्रॉ करो, ठीक है। किनसे था ये डिमांड, ये डिमांड था गांधी जी से। क्या था आपका, विड्रॉ करिए, ठीक है। बोले ठीक है, हमने कर देगा। अब जो गांधी जी है, अब इनसे डिमांड क्या मांगते हैं, इरविन से, इन्होंने बोलते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो भी पॉलिटिकल क्या है, प्रिजनर्स है,
ठीक है, उनको आप क्या करो, लेफ्ट करो। तो आपका यहाँ पे ये आपका दिखेगा, जो इरविन है इन्होंने क्या कर लिया, गांधी जी की जो डिमांड है इनको मान ली, और जो गांधी जी ने जो डिमांड है इरविन की वो भी आपकी मान ली गई। तो अब जो है गांधी जी लोग हैं या फिर कांग्रेस वाले लोग जो हैं वो आपके जाएंगे कहाँ पे, लंदन में, किस चीज के लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, विदड्रॉ करने के बाद। ठीक है, तो अब होगा क्या, वहां पे जाने के बाद भी उस जगह पे अगर आप देखोगे तो गांधी जी है या फिर जो इनके रिफॉर्म्स है इन्होंने, या फिर आप बोल सकते हैं गांधी जी की जो डिमांड है या फिर कांग्रेस की जो डिमांड है वो आपकी फॉलो नहीं की जाती है। अब जैसे ही आपका नहीं मानी जाती है तो फिर जो गांधी जी है उन्होंने हाँ आधे में ही, ये इट मीन्स अगर हमने बात कर ली जो मूवमेंट, सॉरी, जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उनको लीव आउट करके इंडिया में आ जाते हैं। और फिर से आप देखोगे 1932 के अंदर में जो है फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, बट इस बार गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर थी, है ना। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आप फिर से 1934 के अंदर में, सॉरी 1932 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करती हैं। बट वो जो मूवमेंट है वो उस लेवल पे जो है वो नहीं जा पाई। ठीक है, फिर फाइनली जो है गांधी जी ने आपका 1934 में आपका फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, और यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो आपकी ये है वो आपकी एंडिंग हो जाती है। क्लियर है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमने आपको, ठीक है, इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हमने आपको कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया कि आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने। बट आपको लगता है जब ये पार्टिसिपेट करने गए तो इस जगह पे जो इंडियंस है या फिर अगर हमने बात की जो गांधी जी हैं, ठीक है, इनको नो रिफॉर्म, कोई भी रिफॉर्म नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब रिफॉर्म नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, फिर से अब जो गांधी जी को अगर रिफॉर्म नहीं मिली या फिर आप बोल सकते हो उनके अकॉर्डिंग अगर हमने बात करी जो भी डिमांड थे उनके फुलफिल नहीं की गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उन्होंने आपका फिर से इंडिया में आकर के क्या करने वाले हैं, अब इंडिया में ये लोग क्या करेंगे, अब जो अगर आप देखोगे इंडिया में आपका वापस आएंगे और 1932 में इन्होंने क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होगा अगेन लॉन्च करेंगे। और इसके बाद अगर आप देखोगे ये बट इतनी सक्सेसफुल होती नहीं है, इस वजह से आपका क्या होगा 1934 में, 1934 में क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंप्लीटली आपका क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। किसके द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, विड्रॉ कर ली जाती है। क्लियर है इतना, समझ में आई ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी क्वेश्चन होंगी, ठीक है, 3-4, तो वो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में कर देगा। ठीक है, तो जैसे इनकी रीजंस क्या थी तो वो सब चीज़ हम लोग जो है वो आपका नेक्स्ट डे करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है ना, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, समझ में आई ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं, समझ में आई ना सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप ऐसे रिवीजन के तौर पे आप इसको देख लेना। हमने बिल्कुल एक तो शॉर्ट में निकाली है, जितनी हम मेरे से शॉर्ट हो सकती थी हमने बिल्कुल कोशिश किया उसको शॉर्ट करने की। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं बस वो आप इसको ये करके आप चले जा सकते हैं। क्लियर है इतना, समझ में आई। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तो मेरे अकॉर्डिंग और तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम इन द सेंस अगर हमने बात की और कुछ भी अगर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इनसे समझने में कुछ भी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जो है वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो भी इशू है या फिर जो भी और भी कुछ सजेशंस जो भी आपको प्रोवाइड करनी है, आपको ये लग रहा होगा ना कि हम लोगों ने फॉलो नहीं करा या फिर कुछ ऐसा, आपकी जो भी सजेशन है ईच एंड एवरी थिंग्स को हमने जो है वो एनालाइज कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू इट हम लोगों ने वर्क भी कर रहा है। वर्क इन द सेंस जो है वो हम लोगों ने धीरे धीरे जो आपकी कोशिश हो रही है वो आपको लगेगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा, बट आप देखोगे वो सारी चीज़ें जो भी आपके सारे लोग की अच्छी आई हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है वो हम लोग जो है वो फॉलो करते चले जाएंगे, बिल्कुल फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी हमने वो सारी चीज़ें को एक जगह पे लिख लिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है। इट मीन्स व्हाट आर द सजेशन जो आपने दिया है हमारे को, वो हमने एक जगह पे नोट डाउन कर लिया है, और उनको जो है वो कुछ जो ऐसे आपने सजेशन दिए है वो अभी फुलफिल नहीं हो सकती, बट हाँ वो हमने फ्यूचर में करेगा। फ्यूचर में करने का इन द सेंस उसके लिए कुछ अगर हमने बात कर ली कुछ जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए होगा टैब चाहिए होगा या फिर बड़ी सी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगी, तो खैर वो जब होंगी तो फिर उस समय हमने वो सारी चीज़ें करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक भी सजेशन ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगी, ये सारी की सारी सजेशन हमें मानेगा। ठीक है, ठीक है, बट हाँ ये हो सकती है कि थोड़ी सी लेट होंगी, बट हाँ फॉलो सारी चीज़ होगी। जैसे आप देखोगे लाइट का, तो लाइट अब मेरे को लगता है वो बेटर है, ठीक है, पहले के मुकाबले में, क्योंकि एक लाइट हमने यहाँ पे और भी बढ़ा दिया है। बट क्योंकि अगर हमने इस साइड मतलब आगे के साइड में अगर लाइट कुछ भी रखेगा ना तो फिर ये जो है ये इसके ऊपर आपका वो होती है। ठीक है, जो है वो लाइट यहाँ पे दिखती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो आपकी बोर्ड जो है वो साइन करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको दिखेगा नहीं ठीक से। ठीक है, तो अच्छे से दिखेगा नहीं, इस वजह से हमने एक लाइट और भी इस जगह पे लगा दिया है। ठीक है, लगा दिया इन द सेंस मतलब आपकी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने जो है वो आपको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं उसकी वजह से आपके आई के ऊपर जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है ना।
तो बट फिर भी किस तरीके से हमने मैनेज कर रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लाइट आपकी चेंज हो चुकी है ऑलमोस्ट पहले से मुकाबले में। अब जो थोड़ा सा वीडियोस के ऊपर जो लाइट है वो आपकी ठीक आ रही है, अच्छी आ रही है, मतलब अच्छी खासी आ रही है, ठीक है। ठीक है, इट मीन्स अब फेस पे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आपका जो भी प्रॉब्लम है, तो अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्टेन आपकी जो है वो लिमिटेशन है इस जगह पे, ठीक है। तो खैर जो है, जो भी आपकी और भी सजेशंस होंगे वो बिल्कुल आप करें, ठीक है। वो मेरे को काफ़ी जगह पे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ, धीरे-धीरे आपकी सारी चीज़ फॉलो होगी, ठीक है ना? हमने वो सीक्वेंस बनाते चले जा रहे हैं कि हाँ, इसको पहले इस जगह पे फॉलो करते चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है। हमने सारी चीज़ नोट डाउन कर लिया एक जगह पे, एक डायरी में, है ना? मेंटेन कर लिया है कि आप लोगों ने क्या-क्या सजेशन दिए, ठीक है सर? ठीक है, और भी कोई सजेशंस तो वो आप दे सकते हैं, है ना? क्लियर है ना? नो क्वेश्चन, ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।